दोस्तों आज हम सीखेंगे हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस। ये ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, कैसे किया जाता है, कितने टाइप का होता है, क्या प्रोसेस रहती है, कैसे हमें पेमेंट मिलता है। दोस्तों जैसे जैसे इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा। इसमें क्या रहता है, दो तरीक़ों से बेच सकते हैं हम। या तो हम अपनी वेबसाइट बनाएं खुद की, उस पर अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करें, फिर वहाँ पर फिर उसकी प्रमोशंस करें, मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, लोगों को वहाँ पे लाया जाए किस तरह से ताकि वो अपने प्रोडक्ट ख़रीदें। तो एक तो ये प्रोसेस होती है जो कि एक जो स्टार्ट करना चाह रहा जो बंदा, उसके लिए काफ़ी टफ होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। और दूसरा जो तरीका होता है, दूसरे तरीके में क्या है कि देयर आर ऑलरेडी सम मार्केट प्लेसेस विच आर एग्जिस्टिंग। कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जिन्होंने अपना नाम या अपनी ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा कर रखी कि लोग वहाँ पर जाकर ख़रीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनका ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा है। तो दूसरा तरीका ये है कि कोई भी सेलर अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो मार्केट प्लेसेस पे जाके अपने प्रोडक्ट बेच सकता है। तो ये दो तरीके हो गए। तो मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया। पहले इसको टिन नंबर बोला जाता था, लेकिन जब से जीएसटी आया है ये जीएसटी हो गया है, तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप प्रोप्राइटर आप खुद के नाम पर भी ले सकते हो, और अगर 2 या 3 कुछ ज़्यादा पार्टनर मिलकर करना चाहते हो तो पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो, या आप किसी भी सीए से बनवा सकते हो। अब अगली चीज़ इसमें आती है कि प्रोडक्ट क्या बेचें। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि यार कोई बिज़नेस आइडिया दो, कई लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जिस भी एरिया में या जिस भी जगह पे आप रहते हो, हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। आप जयपुर में रहते हो, आप सूरत में रहते हो, आप देहरादून में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, आप कोयम्बटूर में रहते हो, आप बिहार में कहीं रहते हो, आप कहीं भी रहो, हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी कि वहाँ की जो स्पेशलिटी है ना, उस चीज़ को आप बेचो। क्योंकि इसका रीज़न बताऊँ। इसका रीज़न ये है कि प्रोक्योरमेंट में आपको आसानी रहती है। प्रोक्योरमेंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर में जैसे बेडशीट का बिज़नेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेडीज़ अपैरल एथनिक जो कुर्तीज़ होती है उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं एज ए सेलर स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी ईजी हो जाएगा कि मैंने यहीं से बेडशीट्स खरीदी, यहीं से कुर्तीज़ खरीदी और बेचना स्टार्ट कर। करने में कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ आदमी कुछ भी बेच सकता है और सब कुछ बिकता है उनमें। लेकिन ये रीज़न मैं इसलिए ये जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ की स्पेशल जो चीज़ होती है उसी को। आप आगरा में हो तो वहाँ का कुछ जो चमड़े से बने हुए जो जूते होते हैं या ये चीज़ें वो बेचो, क्योंकि आपके लिए एक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बच जाती है। आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन पे करना चाह रहे हैं, मीशो पर करना चाह रहे हैं, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स। ओके, आप किसी भी वेबसाइट पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जाके सेलर पोर्टल होता है, सेलर पैनल या सेलर पोर्टल बोला जाता है। वहाँ पर जाइए, जिस तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होते हैं, वेरी इजी थिंग टू डू, आप कीजिए। वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपके बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा। अच्छा, बैंक अकाउंट में आई वुड प्रेफर कि आप करंट अकाउंट हमेशा लेके चलें। कई वेबसाइट्स होती है जो सेविंग अकाउंट में भी को भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है आप सेविंग अकाउंट की डिटेल हमें दे दीजिए, हम आपका पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन मेरी पर्सनल आपको ये राय ये है कि आप करंट अकाउंट खोलिए हमेशा। उसके अलग बेनिफिट्स है जो हम किसी और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट बनाया, वहाँ पर अपनी डिटेल्स दी, अपनी बैंकिंग डिटेल्स दे दी, अपना पैन कार्ड नंबर या फर्म का पैन कार्ड नंबर दे दिया, जीएसटी नंबर डाल दिया, सब कुछ दे दिया। आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया, पासवर्ड आपने जनरेट कर लिया। इस तरह से आपकी ऑनलाइन दुकान खुल चुकी है। फिर आपका ये जो सेलर पोर्टल होता है, वहाँ पर आपको आपकी हर चीज़ दिखेगी। फॉर एग्जांपल क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए, वहाँ पर कितनी क्वांटिटी आपने अपडेट करी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे अपलोड किया जाता है। प्रोडक्ट अपलोड का वेरी सिंपल रूल होता है। आप एक्सेल शीट में डिटेल भर के पूरी एक्सेल शीट भी एक साथ अपलोड कर सकते हो, जिसको बल्क अपलोडिंग बोला जाता है। और 1 बाय 1 भी अगर आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं कहीं से, तो 1 बाय 1 उनकी डिटेल डाल दो और वो अपलोड किया जा सकता है।
इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाई जाती है प्रोडक्ट की। आप कुछ भी प्रोडक्ट आप बेचो उसकी आपको फ़ोटोशूट करवाना पड़ता है, वाइट बैकग्राउंड में होता है। कई चैनल्स ग्रे बैकग्राउंड भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में उसके 5-6 एंगल से उसकी फ़ोटोशूट जो होता है, 5-6 एंगल से फ़ोटो उसकी खींची जाती है। क्लोज व्यू होता है, साइड से कैसा दिख रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो मेजरमेंट होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो उसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से उसका जो मेजरमेंट होता है वो डाला जाता है। ऑर्डर आने के बाद आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना पैनल खोला, ठीक है, प्रिंटर अटैच किया। जो उसका बिल जो होता है, आपको बिल का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। बिल का प्रिंट आउट निकाला, जिस प्रोडक्ट का, जिस साइज़ का, जिस भी स्पेसिफिकेशन का उसका ऑर्डर आया उसको पैक कीजिए, ठीक है। पैक करने के बाद उसके ऊपर वो बिल चिपका दिया जाता है। गाड़ी आती है, कुरियर बॉय आता है, कम ऑर्डर है लड़का आता है बाइक से कई बार लेने, या बल्क ऑर्डर आ रहे हैं आपके, तो कोई बड़ी कार पिकअप गाड़ी होती है, पिकअप लोरी ट्रक जो होता है वो भेज देते हैं। उसमें आप वो लड़का आएगा, वो स्कैनर मशीन होती है, वो स्कैन करेगा बारकोड को और ऑटोमेटिक सब कुछ वो ले जाएगा। और इधर कुछ समय बाद आपके पैनल में सब कुछ अपडेट हो जाता है कि ठीक है, आपके आज के 50 ऑर्डर आए थे और 50 ऑर्डर आपने भिजवा दिए, पूरा पैनल में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट्स को भेजने का काम हो गया। अब आती है बारी पेमेंट की। आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के प्रोडक्ट्स भेज दिए, वो पैसा कब आएगा? पैसा आने के जो कितने दिनों में आता है, ये पोर्टल टू पोर्टल वेरी करता है। कुछ पोर्टल 7 दिन में आपका पेमेंट डाल देंगे। अच्छा, 7 दिन भी कब? वो प्रोडक्ट उस कस्टमर के पहुंचने के बाद। कई पोर्टल इसको 15 दिन का टाइम भी लेके चलते हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा